तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स और संविदा कर्मी कार्यरत हैं। इनसे न्यूनतम वेतन पर कार्य कराया जाता है और इनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण लगभग सभी राज्यों में किया जा रहा है। अपने हक और अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, कानूनी रूप से कोर्ट के अंदर भी और शारीरिक रूप से सरकार पर दबाव बना करके अपने लिए बड़े आदेशों का निर्वहन करवाने के लिए। और इसी क्रम में तीन बड़ी अपडेट आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर यूपी आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से निकलकर आया है। वहीं आउटसोर्स कर्मियों का वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। पंप ऑपरेटर, जलरक्षक, एमटीएस तथा अन्य जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कितना वेतन बढ़ा है उसके बारे में भी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य समान वेतन पर बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से रिलीज किया गया है और उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, संविदा कर्मी के नियमितीकरण के लिए लगातार काम करना आवश्यक। कोर्ट माली का काम कर रहे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को राज्य ने दी थी चुनौती और कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश यहां पर देखने को मिला है। खबर जानते हैं विस्तार से, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी सेवाओं में नियमितीकरण की अवधारणा तभी लागू होती है जब संविदा कर्मी ने काफी लंबे समय तक लगातार काम किया हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को काम करने से रोका जाता है तो अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस टिप्पणी संघ एकल पीठ के आदेश को रद्द कर राज्य की ओर से दाखिल विशेष अपील स्वीकार कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया। मामले में प्रतिवादी याचिकाकर्ता महावीर सिंह और 5 अन्य कई साल तक आगरा के सरकारी उद्यान में मालिक के रूप में कार्यरत थे। कुछ दिन नियोक्ता की ओर से काम करने से मना करने को छोड़कर लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश नियमितीकरण नियमावली 2016 के तहत नियमितीकरण का दावा किया था। एकल पीठ ने याचियों के पक्ष में आदेश पारित किया। राज्य ने एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी। खंडपीठ ने कहा कि नियमितीकरण नियमावली 2016 के नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी चयन समिति है, जिसे कर्मचारी के काम करने की अवधि पर ध्यान देना होता है। कोर्ट ने कहा कि अनुपस्थिति की अवधि याचिकाकर्ताओं की ओर से स्वैच्छिक कार्य के कारण भी थी या उन्हें राज्य अधिकारियों की ओर से काम करने से रोका गया था, इस पर विचार नहीं किया था। ऐसे में कोर्ट ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि नियमितीकरण के लिए प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के दावे पर चयन समिति नए सिरे से विचार करे। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्ट कर सके कि वह किन कारणों से अनुपस्थित रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों के लिए कोर्ट का बड़ा स्टेटमेंट ये निकलकर सामने आया है। अब बात कर लेते हैं संविदा कर्मियों के इस बड़ी अपडेट के साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं 23/6/2025 को ये नोटिस जारी किया गया है। शिमला से जारी हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनकी वेतन वृद्धि की बात यहां पर की गई है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग इनहेंसमेंट ऑफ इन, ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है किसकी किसकी बढ़नी, कितनी बढ़नी, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है। आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं, पहले कितनी पर मंथ थी और अब कितनी हो जाएगी। इसके डिटेल जानकारी पर बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि का।
अब हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी विस्तृत डिटेल यहां पर आप सभी के सामने है। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बजट की घोषणा के बाद अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मल्टीपर्पज वर्करों, जल रक्षक, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के मानदेय में वृद्धि की है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से 10,000 के करीब वर्करों को लाभ मिलेगा, यानी 10,000 कर्मियों को यहां पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इस आदेश के तहत मल्टीपर्पज वर्करों के मानदेय में 500 रुपए और जल रक्षक, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद अब जल रक्षक को 5,300 की जगह 5,600, पैरा पंप ऑपरेटर को 6,300 की जगह 6,600, पैरा मल्टीपर्पज वर्करों को 5,000 की जगह 5,500 और पैरा फिटर को 6,300 की जगह 6,600 रुपए मानदेय मिलेगा। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। ऐसे में अप्रैल से जून तक का बकाया मिलेगा। हालांकि आदेश में बकाये का जिक्र नहीं किया गया है। और दोस्तों, ये जो वेतन वृद्धि की गई, ये बहुत ही मामूली वेतन वृद्धि है और न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम वेतन सभी विभागों में लागू होना चाहिए। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वेतन वृद्धि के बाद भी सैलरी क्या बन रही है, 6,600 रुपए, 5,500 रुपए। इतने में कैसे कोई सरवाइव कर सकता है? कम से कम मनरेगा की जो न्यूनतम प्रतिदिन की मजदूरी है उसने हिसाब से तो यहां पर सैलरी मिलनी ही चाहिए। आगे भी यहां पर आप सभी लोग इसी खबर को देख सकते हैं। सीएम ने बजट में की थी घोषणा। मार्च में हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का 58,554 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया था। इस बजट में सीएम ने एमडीएम वर्करों को 5,000, जलवाहकों को 5500, जल रक्षकों को 5600, मल्टीपर्पज वर्करों को 5500 और पैराफिटर व पंप ऑपरेटर को 6,600 मानदेय करने का ऐलान किया था। जिसके बाद अब जून में इस संबंध में जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और जो भी वेतन वृद्धि हुई है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और पीछे जो महीने बीत गए हैं उनका बकाया एरियर के रूप में आप सभी को मिलेगा। वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य समान वेतन पर क्या बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से निकलकर आया है, उससे जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सभी राज्यों में आउटसोर्स तथा संविदा कर्मी अपने हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और सरकार पर भी दबाव बना करके अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों की तरफ से वेतन वृद्धि, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन जैसी प्रक्रियाएं अंडर प्रोसेस हैं और उत्तर प्रदेश में भी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। और इस महीने खबर निकलकर सामने आ रही कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का जो प्रस्ताव है उस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ये केवल जानकारियां ही हैं। जब तक ऑफिशियल रूप से कैबिनेट मीटिंग में पास नहीं हो जाता उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, तब तक केवल और केवल ये केवल खबरें ही रहेंगी। क्या खबर है आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य समान वेतन से जुड़ी हुई अपडेट पर, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है आउटसोर्स कर्मियों के लिए। आउटसोर्स कर्मियों को नियमित जैसा न्यूनतम वेतन दें। 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इस आदेश की बात कही जा रही है। क्या है खबर, उस पर बात करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर्मियों के जितना न्यूनतम वेतन मान दिया जाए। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश दिया। अदालत आउटसोर्स के जरिए काम करने वाले कर्मियों की ओर से न्यूनतम वेतन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस आदेश का पालन 8 सप्ताह में करने को कहा है। इस संबंध में प्रार्थी विमल कुमार ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले सरकार ने दैनिक वेतन पर रखा था, उसके बाद उसे ठेकेदार के अधीन आउटसोर्सिंग पर भेज दिया गया। उनका कार्य की स्थायी कर्मचारी के समान ही है। उनकी ओर से जगजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया। उधर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया है, उसे भुगतान भी किया गया है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। न्यूनतम वेतनमान दैनिक वेतन भोगियों के लिए है, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि नियम के अनुसार सभी आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी और उनके जैसे अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ देने में एक जैसा व्यवहार किया जाए। उन्हें कम वेतन देना गैर कानूनी है। एक सख्त टिप्पणी यहां पर हाईकोर्ट की देखने को मिली है। झारखंड में अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 आउटसोर्स संविदा कर्मी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं और इनके लिए एक फैसला जो एक कोर्ट ने सुनाया है, जिस पर 8 दिनों के अंदर सरकार की तरफ से क्लेरिफिकेशन करने को कहा गया है। एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है आउटसोर्स कर्मियों के
समान कार्य समान वेतन मामले पर। यहां पर देख सकते हैं अदालत ने ये आदेश भी दिए। राज्य सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े इस निर्णय का पालन 8 सप्ताह में करने का निर्देश दिया गया है। आउटसोर्स कर्मियों और उनके जैसे अन्य कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। समान काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाना गैर कानूनी है। कई विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी, सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई विभागों ने उन्हें कुछ साल संविदा पर रखा गया था, बाद में आउटसोर्स कंपनी से जोड़ दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की ओर से उन्हें जो मानदेय निर्धारित किया गया है उसका पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया समान वेतन का समान सिद्धांत। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। इसके तहत अगर आउटसोर्स किए गए कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान काम कर रहे हैं तो उन्हें भी समान वेतन मिलना चाहिए। अस्थायी कर्मचारियों को भी इस सिद्धांत के तहत समान वेतन का हकदार माना जाना चाहिए। तो आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई जो बड़ी और धमाकेदार अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी, वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।